नमस्कार दोस्तों, ये एक और वीडियो है हमारी धर्म वर्सेस मजहब सीरीज में, जिसमें कि हम प्रयास करते हैं धर्म और मजहब के बीच में अंतर समझने का। किसी के लिए कोई नफरत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ समझने का प्रयास। तो इसमें आज हम बात करेंगे कि मजहब के नाम पर हिंसा या धर्म के नाम पर हिंसा के बारे में अलग अलग धर्म और मजहब क्या कहते हैं। इसमें हम बात करेंगे, धर्म तो धर्म ही है, उसमें कोई पहला दूसरा तीसरा है ही नहीं। और 3 मजहब के बारे में, पहला मजहब ईसाई, दूसरा मजहब इस्लाम और तीसरा मजहब कम्युनिस्ट। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ईसाई मजहब से। ईसाई मजहब में आप देखेंगे कि वो अपने आप को रिलीजन ऑफ लव कहते हैं, बड़ा प्यार फैलाने की बात करते हैं चारों तरफ, लेकिन सच्चाई उससे थोड़ी सी ज़्यादा अलग है। तो सच्चाई क्या है कि ईसाई मजहब ने शुरू से ही, हालांकि उनके नियम रोम में लिखे गए थे, लेकिन उसके बावजूद से एक चर्च का है ना, जमींदारी जैसा सा सिस्टम था कि एक इलाके की जो चर्च होती थी वो वहाँ के एक जमींदार की तरह होती थी। जैसे पुरानी फिल्मों में जमींदार दिखाते थे, एग्जाम्पल मुझे बहुत पसंद है। पुरानी फिल्मों में जैसे जमींदार होता था, उसके अपने कुछ पालतू गुंडे होते थे, वो सब लोगों से लोकल लेवल पे टैक्स वसूल करता था और अपने चलाता था वहाँ पर। इस तरह का कुछ सिस्टम होता था कि सभी लोगों को, चर्च की एक सेना भी होती थी, उनको टैक्स भी देना पड़ता था। राजा तक चर्च के आगे काफ़ी मजबूर होते थे, इसलिए तो बाद में सेकुलरिज्म लाए। तो लोकल लेवल पे बहुत हिंसा होती थी। उसके बाद नए नए इलाकों पर कब्जा करने के लिए, जैसे कि बाद में मुस्लिम लोगों ने ज़्यादा किया, जिसके बारे में आप लोग ज़्यादा जानते हैं, लेकिन चर्च ने भी वही काम किया। नए नए इलाकों पर कब्जा किया गया, पूरा अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ तो लोकल लोगों को मार के ख़त्म कर दिया। सभी लोग यूरोप से जाके बसे हुए वहाँ पर, लोकल लोग कहाँ हैं? तो वहाँ पर बहुत हिंसा तो पहली एग्जाम्पल है। तो मजहब के नाम पर हिंसा वहाँ पर कोई बुरी चीज़ बिल्कुल नहीं है, अलाउड है, मैंडेटरी तक है। इवन जो क्रूसेड्स थे, इनके क्रूसेड्स में एक बार तो पोप ने एक बच्चों की सेना बना के भेजी थी जेरूसलम को मुस्लिम कब्जे से छुड़ाने के लिए। आप सोचिए, बच्चों की सेना बनाई गई कि इनका मन पवित्र है, और जो ऊपर ईश्वर बैठा है, धरती पे नहीं रहता उनका ईश्वर, जो ऊपर ईश्वर बैठा है वो इनको जीत दिलाएगा, क्योंकि इनका मन पवित्र है। और उनका तो सबका जो होना था वही हुआ, जाके वहाँ उनको सबको गुलाम बना लिया गया या मार दिया गया। तो उसकी बात हो गई। बात हम करते हैं इस्लाम की। इस्लाम के बारे में तो सब जानते हैं कि हिंसा तो उनको काफ़ी प्रिय है, सारी कुरान हिंसा से भरी पड़ी है, और 1400 साल का इतिहास सबके सामने है। तो मजहब के नाम पर हिंसा की तो बात भी नहीं होनी चाहिए इस्लाम के बारे में, क्योंकि इस्लाम का तो मतलब ही मजहब के नाम पे हिंसा से जुड़ा हुआ है। 1400 साल में आप देखेंगे कि इस्लाम ने सऊदी अरब के रेगिस्तान से शुरू होकर और पूरे उत्तर अफ्रीका के रेगिस्तान, पूरा एशिया का, पाकिस्तान से ऊपर का बर्बाद काफ़ी सारा इलाका, वो सारा जितना बर्बाद इलाका था, थोड़े बहुत खुशहाल इलाके पे भी कब्जा कर लिया, और सिर्फ हिंसा से। वो अपने आप को रिलीजन ऑफ पीस कितना भी कहें, लेकिन उनका इतिहास साफ है बिल्कुल, वहाँ कोई शक की गुंजाइश नहीं बचती। हर जगह पर मार काट, औरतों का रेप, ये सब इतिहास भरा पड़ा है, बात करने की भी गुंजाइश नहीं है कहीं पे। लोग झूठ बोल लें, कितना ही पैसे के लिए बिके हुए लोग कुछ भी बोल लें, लेकिन जो इतिहास है वो सबके सामने है। दुनिया में किसी भी देश का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, नहीं तो इराक में भी, सऊदी अरब में भी इवन क्रिश्चियंस हुआ करते थे। कहाँ गए वो सब लोग? हवा में तो उड़ नहीं गए। और सब लोग तो इतने भाई पलट नहीं जाते, सबको इतना प्रेम जाग गया कि सब लोग जाके वहाँ पे अपना मजहब बदल के खड़े हो गए। खैर छोड़ो, तीसरी बात करते हैं हम आगे, कम्युनिस्ट। लोग कहें कम्युनिस्ट मजहब, भाई कम्युनिस्ट पूरी तरह से मजहब है। अब्राहमिक मजहब के सारे नियम इनके ऊपर भी लागू होते हैं। और हिंसा, भाई साहब, आप कम्युनिस्टों की हिंसा को जिस दिन अच्छे समझ जाओगे ना, जिहादियों को भूल जाओगे। इनके सामने जिहादी तो आपको संत लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा। मतलब बिल्कुल जो मतलब हिंदी में मेरे पास इनके लिए शब्द नहीं है, शायद पिशाच कहेंगे हम। कम्युनिस्ट लोग उस लेवल की हिंसा करते हैं। आप रशिया का एग्जाम्पल देख लो, करोड़ों लोगों को मार दिया। माओ ने चीन में कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम पे करोड़ों लोगों को मार दिया। पश्चिम बंगाल में जब तक कम्युनिस्टों का राज था, लोग लगातार मर रहे थे। उनका असर आज तक है कि मतलब और जगहों पर पार्टियों के वर्कर आपस में लड़ते हैं तो लात गुस्से चलते हैं, बंगाल में बम चलते हैं। मतलब कम्युनिस्टों का लेवल, आप उनकी बातों पर मत जाओ, झोला टांग के घूमते हैं, उन सबको मत जाओ, वो सिर्फ दिखावा होता है। सारा माओवादी नेटवर्क भरा पड़ा है। चीन को आज तक देख लो, चीन के लोग कैद हैं। आप चीन को एक सांस्कृतिक राष्ट्र मत समझो भारत की तरह। जी हाँ, मतलब ज़ॉम्बी कह सकते हैं आप कम्युनिस्टों को। आप अमेरिका में इस वक्त सबसे ज़बरदस्त एग्जांपल उसका दिखाई दे रहा है। बिल्कुल पागल हुए पड़े हैं, लोगों से आपस में मारपीट कर रहे हैं, सड़कों पर लड़ रहे हैं, पुलिस से लड़ रहे हैं। अभी तो ये लोग सत्ता में नहीं हैं, मतलब इनके पास सॉफ्ट पावर तो सारी है, सारे कॉलेज पे, स्कूल्स पे, एजुकेशन पे, मीडिया पे, हर जगह इनका कब्जा है, लेकिन रॉ स्ट्रीट पावर अभी इनके पास नहीं है। उसी के लिए इन्होंने जिहादियों से गठबंधन कर रखा वैश्विक स्तर पर, उस पर भी कभी बात करेंगे ढंग से।
लेकिन जहां भी इनको मौका मिलता है, जहां भी इनको मौका मिलता है, इनकी हिंसा जो है ना जिहादियों को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ देती है। जिहादी तो सिर्फ मतलब उनका ज़मीन को टारगेट करना, कन्वर्ट करने की बात करते हैं, ये तो बिल्कुल ही मतलब आपका दिमाग निकाल के और अलग से मतलब कहीं पे इन्होंने कसर नहीं छोड़ी है। इनके एग्जांपल्स मैं इस वीडियो में नहीं देना चाहूँगा, वो थोड़े से ज़्यादा ही खूंखार हो जाते हैं। भारत में एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जो बांग्लादेश से शरणार्थी पहले आए थे बंगाल में, कम्युनिस्ट राज था, तो वो एक द्वीप पर रह रहे थे। अब कम्युनिस्ट सरकार ने उनका पीछा छुड़ाने के लिए उनका आना जाना बंद कर दिया, उसी द्वीप पर उनको रोक दिया। कोई खाना नहीं जा रहा, पानी नहीं जा रहा, लोग भूखे मरते हुए भी जब उनसे मरने में ज़्यादा टाइम ले रहे थे तो पुलिस भेज के वहाँ पर गोली चला के उन सबको ख़त्म कर दिया गया। कहीं भी आप गूगल जाके मरीच झप्पी नाम से, मरीच झप्पी नरसंहार या मरीच झप्पी मैसेकर के नाम से सर्च कर लो, आपको पता चलेगा। चीन में एग्जाम्पल है, जो टाइनामेन स्क्वायर में इन्होंने किया था वो तो है ही है। और अभी जो कोरोना वायरस छोड़ा है, आप सोच के देखिए कि दुनिया में जीतने के, युद्ध करने के कितने तरीके हैं, परमाणु बम तक हैं, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा क्रूरता वाला तरीका अपनाया कि लोगों को बीमार कर दो, ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा कर दो जिससे लोग अपने आप ही मर जाएं। आप इनको कहीं से भी जिहादियों से कम मत लगाओ क्रूरता में। आखिर में आ जाते हैं हम धर्म पर। तीनों मजहब की बात होगी तो धर्म क्या कहता है? क्या धर्म के बारे में ये सच है जो अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है कि भाई हम तो बिल्कुल शांतिपूर्ण लोग हैं, हम तो किसी दूसरे देश पर हमला नहीं करने जाते? क्या ये सच है? ये सच भी है और झूठ भी है, दोनों चीज़ें। देखिए, अहिंसा परमो धर्म जो है ना, ये बहुत ही बड़ा फैलाया जाता है, बहुत फैलाया जाता है, लोगों को बहुत बेवकूफ़ बनाया जाता है इसके नाम पर। लेकिन अहिंसा परमो धर्म कहा किसने? सबसे पहले जो उदाहरण आता है, सबसे पहले इसको महाभारत में महात्मा भीष्म ने कहा है। और कब कहा है? जब वो लाखों पांडव सैनिकों को अकेले मार चुके थे, उसके बाद जब तीरों की सैया पर पड़े थे, तब बात करते हुए उन्होंने कहा है अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा परम धर्म है। लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि आप हिंसा ना करें। वो आदमी लाखों लोगों को अकेला मार चुका था और वो कहीं गलत नहीं था, वो उसका कर्तव्य था। तो अहिंसा परम धर्म है, लेकिन जहां हिंसा की जरूरत है वहां हिंसा करना भी उतना ही परम धर्म है। ये जो गलत फहमी फैलाई जा रही है धर्म के बारे में कि अहिंसा करो, बिल्कुल किसी से लड़ना नहीं, कुछ नहीं, ये बहुत ही बड़ी बकवास है। मैं जल्दी एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें अलग अलग भारतीय साम्राज्य दिखाए जाएंगे, जबकि ललितादित्य कश्मीर से लेके और कैस्पियन सी तक, इवन ब्लैक सी तक, तुर्की तक कब्जा करके रखता है। चोल साम्राज्य, जिसके बारे में लोग काफ़ी कुछ जानते हैं, पूरा का पूरा इंडोनेशिया तक, थाईलैंड, म्यांमार के बहुत हिस्सों पर कब्जा कर रखा है। इतना बड़े बड़े साम्राज्य बना दिए तो क्या बिना हिंसा के बने हैं? हिंसा हम भी करते हैं, धर्म में हिंसा पर रोक नहीं है, लेकिन फालतू की हिंसा पर रोक है। आपस में एक दूसरे आदमी पर बिना बात में लड़ने पर हिंसा है, लेकिन धर्म के लिए, अपने कर्तव्य के लिए जहाँ भी लड़ना है वहाँ हिंसा को कहीं भी नहीं बुरा बताया गया धर्म में। इसका सबसे बेहतरीन जो उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण है, वो है कि पूरी की पूरी भगवत गीता श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं युद्ध के मैदान में कि तेरा कर्तव्य है, आज तू युद्ध कर। तेरे सामने तेरे परिवार के लोग खड़े हैं, वो लोग खड़े हैं जिन्होंने तुझे गोद में खिलाया, वो लोग खड़े हैं जिनके साथ तू बचपन में खेला है, लेकिन आज तेरा कर्तव्य है, आज तेरा कर्तव्य ये है कि तू युद्ध कर। सत्य के लिए, धर्म के लिए तुझे युद्ध करना है। और हमें ये फालतू में मूर्ख बनाया जाता है कि नहीं, धर्म में तो हिंसा है ही नहीं, हम तो धार्मिक लोग हैं, बिल्कुल शांति से बैठे रहो। सामने वाला आके तुम्हें मारे जा रहा है, तुम्हारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया, तुम्हारी औरतों को उठा के ले जा रहे हैं, फिर भी तुम आराम से बैठे रहो, भगवान अपने आप देख लेगा। भगवान श्री कृष्ण तो गीता में खुद कह रहे हैं कि जाके तू लड़, मैं तेरे साथ हूँ। धर्म के लिए लड़ना तेरा कर्तव्य है, तू जाके लड़, मैं तेरे साथ हूँ। तो हमने यहाँ पर बात की सभी धर्म और मजहब में हिंसा, और धर्म के नाम पर हिंसा या मजहब के नाम पर हिंसा में क्या बताया गया है। समअप करते हैं कि आप ईसाई मजहब ले लें, मुस्लिम मजहब ले लें, इस्लाम ले लें, या फिर कम्युनिस्ट मजहब ले लें, तीनों ही अपने नाम पर हिंसा, मतलब हिंसा के भी समर्थन में है और अपने नाम पर हिंसा को बिल्कुल साथ देते हैं, पूरा समर्थन देते हैं। धर्म में ये है कि आप अपने कर्तव्य के लिए, आवश्यकता के लिए हिंसा कर सकते हैं, और ना कि किसी भी धर्म को फैलाने के नाम पर आप कहीं हिंसा नहीं कर सकते। आपका ये कहीं कर्तव्य नहीं है कि आप आज जाके पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दें और उन सबको हिंदू बना दें, या अरब देशों पर आज भारत की सेना ताकतवर है तो जाकर कब्जा कर ले और उन सबको हिंदू बना दें। भारत के पूरे इतिहास में, उनका तो 2000 और 1400 सालों का इतिहास है, कम्युनिस्टों का तो अभी कुछ ही सैकड़ों साल का इतिहास है, लेकिन धर्म का
हजारों साल का इतिहास है, लेकिन हमने कहीं भी धर्म को फैलाने के लिए हिंसा नहीं की है। राजाओं ने हमले किए हैं, युद्ध किए हैं, बड़े बड़े युद्ध किए हैं, लाखों लोग मारे गए हैं, लेकिन धर्म के नाम पर हिंसा नहीं हुई है कभी। धर्म के लिए हिंसा हुई है, आपका जो कर्तव्य है वो आपका धर्म है, उसके लिए हिंसा हुई है, उससे कभी पीछे नहीं हटे हैं। आज के समय में पता नहीं है कहाँ से नपुंसकता घुस गई है, लेकिन धर्म में कभी भी लोग पीछे नहीं हटे हिंसा के लिए। सोमनाथ मंदिर को बचाने के लिए 50,000 लोग वहां पर लड़ते लड़ते मारे गए थे, तब जाके सोमनाथ मंदिर को तोड़ा जा सका था और दोबारा खड़ा कर दिया। आज भी खड़ा है, तोड़ने वालों का आता पता नहीं है, खत्म हो गए वो, आज भी मांगने वाले हालात है उनके। सारा पाकिस्तान कटोरे लेकर घूम रहा है ना, लेकिन धर्म के लिए लोग पीछे नहीं हटे थे। आज के हमारे इस टॉपिक की बात तो पूरी होगी, लेकिन मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा इसमें। जो लोग आज ये पागलपन वाली बातें करते हैं ना कि मंदिर बनाने के नाम पर बीजेपी आपको मूर्ख बना रही है, ये वो सारा, देखिए हमें पार्टियों से मतलब नहीं है ना, हम किसी पार्टी के सदस्य हैं ना आप किसी पार्टी के सदस्य हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या फर्क पड़ता, हमें कोई घर पे कुछ देने थोड़े ही आ रहे हैं वो। लेकिन आप अपने पूर्वजों के उस बलिदान को कैसे भूल सकते हो, जो हजारों लोगों ने आपके अपने मंदिरों को बचाने के लिए जो संघर्ष किया, अपने प्राण दिए, गरीबी झेली, जजिया दिया, यानी कि हर साल एक टैक्स, सिर्फ हिंदू होने के नाम पे टैक्स दिया, लड़ते रहे, मरते रहे, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। क्या आप उन पूर्वजों का इतना बड़ा अपमान नहीं करते जब आप ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं? आप किसी भी पार्टी का समर्थन कीजिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। तो वीडियो बातें तो चलते रहेंगे दोस्तों, और भी वीडियो बनाएंगे इस टॉपिक पर। आप धर्म वर्सेस मजहब सीरीज के हमारे और भी वीडियो देखिए, हम बड़े प्यार से सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, बुरा लगे डिसलाइक कीजिए। कमेंट्स में जरूर बताइए यार, इतनी सारी बातें की हैं, कुछ तो बात आपके मन में भी आएगी, बताइए कमेंट्स में। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम ऐसे सिंपल वीडियो बनाते हैं आपके लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।